हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नया अध्याय शुरू किया, किशोरावस्था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ जानकारियां प्राप्त की। किशोरावस्था के अर्थ एवं परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, उसके बाद वयःसंधि तथा वृद्धि स्फुरन, इन सब बातों की जानकारियां प्राप्त की। आइए इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, इस पर थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है, इसे बिंदुबद्ध किया गया, पॉइंट वाइज बताया गया है। तो सबसे पहला है किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है, किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें किशोर बाल्यावस्था की आदतें छोड़कर नई आदतें तथा दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं तथा उनके नवीन व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्या है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अपने उम्र के साथ साथ वैसे वैसे वो अपने बचपन की अवस्था को, जिसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, उनकी आदतों को छोड़कर धीरे धीरे वो कुछ नई आदतें अपनाने लगते हैं, जो कि किशोरावस्था में ये सब आने लगते हैं। वह परिपक्वता की अवस्था पर खड़ा होने लगता है या होना चाहता है। दूसरा है, पूर्व किशोरावस्था में किशोरों की स्थिति अस्पष्ट होती है। क्या है, पूर्व किशोरावस्था में किशोरों की स्थिति जो है वो अस्पष्ट होती है। कैसे? इस अवस्था में किशोरों को न तो बालकों में गिना जाता है और न ही उन्हें वयस्क माना जाता है। भले ही माता पिता या स्कूल में शिक्षक, विद्यालय में शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि अरे तुम लोग तो बड़े हो गए, तुम्हारे ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन जब जिम्मेवारियां सौंपने की बारी आती है तब माता पिता भी कहते हैं कि नहीं, अभी तो तुम बहुत बच्चे हो। तो बच्चे इसी कसमकस में हो जाते हैं कि मुझे क्या समझा जाता है, मैं बच्चा हूँ या बड़ा हो गया हूँ। ऐसा बच्चे के मन में बहुत सारे अंतर्द्वंद चलते रहते हैं। कभी उन्हें जिम्मेदारी युक्त कार्य दिया जाता है और कभी बच्चा होने का बोध कराया जाता है। इससे वह समझ नहीं पाता कि उसकी स्थिति क्या है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है इसके लिए, क्योंकि जब माता पिता बच्चों को कहते हैं कि नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम समझदार हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे अगर कहते हैं कि ठीक है तो बाइक की चाबी दीजिए, मैं आता हूँ अभी, तो नहीं, अभी तुम बच्चे हो, तो फिर बच्चों में ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि ऐसा मुझे क्यों कहा जाता है। उसके बाद है किशोरावस्था आदर्शवाद की अवस्था है। किशोर अपने आदर्श स्वयं निर्मित करते हैं और उन पर चलने का प्रयास करते हैं। वो अपनी जिम्मेवारियों को समझने लगते हैं, काफ़ी समझदार हो भी जाते हैं, उनके अंदर परिपक्वता आ जाती है और अपने जिम्मेवारियों को वो पूरा करने की प्रयास करते रहते हैं। उसके बाद है यह यौन विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर अपने को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। इसमें पूर्व वह स्वप्रेम की अवस्था में होता है, फिर सजातीय मित्रता से तथा अंत में विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित होता है। इसमें क्या होते हैं, एक जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बाल्यावस्था के मित्र उनसे अलग होते जाते हैं, फिर वो किशोरावस्था में अपने नए मित्र बनाते हैं। और ये स्वाभाविक सी चीज़ है कि ये ऐसा उम्र है, ऐसी आयु है जिसमें बच्चे विपरीत लिंगीय साथी बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लड़के लड़कियों से बात करना या लड़कियां लड़कों से बात करना ज़्यादा पसंद करती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके बाद है किशोरावस्था सामाजिकता की अवस्था है। किशोर समाज के प्रति नवीन दृष्टिकोण का निर्माण करता है। यह नए सिरे से समाज के प्रति जागरूक होता है।
कुछ कुछ नए 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 विचारों को वो अपने समाज में भी रखना चाहते हैं। फिर है किशोरावस्था, संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था है। किशोरावस्था में किशोर संवेगात्मक रूप से बेचैन रहता है तथा उत्तेजक स्थिति में रहता है। ये ऐसी अवस्था होती है कि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं वो जिसे किसी के साथ भी वो शेयर नहीं कर पाता है। तो सारे प्रश्न उनके अंदर बहुत बहुत तरह के हलचल उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे बच्चों के अंदर बहुत सारे उथल पुथल होते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावक और जो भी उनके साथ बहुत नज़दीकी हैं उससे बच्चे अगर पूछने पर कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है यह एक समस्या बाहुल्य अवस्था है। किशोरावस्था को क्या कहा गया है? समस्या बाहुल्य अवस्था। किशोर इस अवस्था में बहुत सी समस्याओं को अनुभव करता है। वह स्वयं अपने को समझ नहीं पाता। उसके अंदर इतने सारे परिवर्तन होते रहते हैं, होने आरंभ हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे लड़कों में आवाज़ में परिवर्तन, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, शरीर वयस्क की तरह दिखना, लड़कियों में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो वो लोग खुद वो अनुभव कर सकती हैं। और ऐसी अवस्था होती है कि वो किसी से कुछ कह नहीं पाते। उसके बाद है निश्चित विकास। समस्त किशोर का विकास एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। सभी किशोर मध्य किशोरावस्था में असुरक्षित, उत्तेजित तथा उत्सुक अनुभव करते हैं। सभी का शारीरिक विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है। उसके बाद है किशोरावस्था एक उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था है। इसमें क्या है? किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों के द्वारा बहुत सारी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, परंतु जब इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है, नहीं सुलझ पाता है, तो वह उमंगपूर्ण कल्पनाएं करने लगते हैं। उमंगपूर्ण कल्पनाएं उन्हें सुख व शांति प्रदान करती हैं। कुछ अपने हिसाब से बच्चे कल्पना जगत में खो जाते हैं। उसके बाद है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जॉन्स ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति बताया है। इस अवस्था में किशोर में पाए जाने वाले सभी लक्षण शिशुओं के समान होते हैं। एक छोटे बच्चों से किशोरावस्था की तुलना की गई है। वो एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं। वे विभिन्न परिवर्तन होने के कारण अपने आसपास के वातावरण में शिशु की भांति सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने को अपने माहौल में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, वैसे किशोर भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है किशोरावस्था एक दुखदायी अवस्था है। इसमें क्या है? हरलॉक ने इस संबंध में लिखा है कि किशोरावस्था के जीवन में खुशियां तथा हर्ष तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुंठा, निराशा और दिल तोड़ने वाली स्थितियां भी आज की संस्कृति में बहुत दिखाई देती है। क्या है? बच्चे जो हैं वो स्वयं से हर कुछ करना चाहते हैं, और जिसके कारण कभी कभी उनके दिल को, मन को बहुत गहरी ठेस भी लगता है। किशोरावस्था में किशोरों की समस्याएं विभिन्न कारणों जैसे सामाजिक दबाव, प्रतिष्ठा का अभाव, समायोजन संबंधी समस्याएं, आदर्शवाद तथा अनुपयुक्तताएं आदि भावनाएं परिणामस्वरूप दुखदायी ही हो जाती है। किशोर इन समस्याओं का समाधान सरलता से नहीं कर पाता है। क्या है? बहुत अधिक मैच्योर उस समय बच्चे नहीं हो पाते हैं, बहुत अनुभवी नहीं हो पाते हैं वो, तो कभी कभी उन्हें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ जाता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो कुछ पॉइंट्स थे किशोरावस्था से संबंधित। फिर है विकासात्मक कार्य। किशोरावस्था में जो है विकासात्मक कार्य क्या है? विकासोचित कार्यों के अंतर्गत उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसका सामना उस अवस्था के आने पर अथवा उसके कुछ समय पूर्व करना पड़ता है, या उन्हें करने में कठिनाई आती है। तो वो ये सब जो काम है, कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ परेशानियां आ जाती है तो बच्चे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। यह समस्त कार्य परिपक्वता, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत कारकों के सुमेल के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसके अंतर्गत उन कार्यों की गणना की जाती है जिनमें उनके पूर्व वाली अवस्था के दृष्टिकोण तथा व्यवहारों में परिवर्तन आता है। वयस्क बनने पर व्यक्ति के दृष्टिकोण तथा व्यवहारों में परिवर्तन अस्थायी रूप ले लेता है। क्या किशोरावस्था में जो परिवर्तन है वो अस्थायी तो नहीं होता है, लेकिन जब बच्चे जो हैं और कुछ उम्र कुछ उम्र से आगे बढ़ते हैं, उम्र को पार करते हैं, तब उनमें स्थायित्व आ जाता है, समझदारी भी आ जाती है काफ़ी। वयस्क बनने पर व्यक्ति के दृष्टिकोण तथा व्यवहारों में भी परिवर्तन अस्थायी रूप ले लेता है। किशोरावस्था के प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक किशोर एवं किशोरियों के तन, मन में तथा व्यवहार में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो संपूर्ण जीवन को देखते हुए संपूर्ण जीवन को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण बालक किशोर बनता है और आगे वयस्क बनने की तैयारी करता है। ये परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक क्षेत्र में होते हैं। कभी कभी किशोर तथा किशोरियाँ अकस्मात समस्त क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों से काफ़ी कष्ट अनुभव करते हैं। ये बहुत ही तनाव और दबाव की अवस्था होती है और काफ़ी समय लग जाता है इसे सुलझाने में, और इनको तीव्रता के साथ समायोजन करने में भी कठिनाई का अनुभव जल्दी इससे समायोजन स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो गया, विकासात्मक कार्य के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें है किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य। किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।